हर मुश्किल से कह दो मैं तैयार हूँ, हर मुश्किल से कह दो मैं तैयार हूँ, रुकने का नहीं मुझे चलने का इरादा है, हार जाऊं मैं फिर भी कोशिश करूंगा क्योंकि मेरा जीतना आखिरी वादा है। तो एक नंबर आपका जिंदगी बदल सकता है, हो सकता है वो एक नंबर इस कॉन्सेप्ट से आ जाए। जितने भी मैंने एग्जाम दिए हैं उनमें ये कॉन्सेप्ट आपका जरूर मुझे मिला है, तो क्यों ना मैं आपको आपके साथ शेयर करूं। आज के वीडियो में यही बताने वाला हूं मैं। एक कॉन्सेप्ट वो ऐसा है, वो हर एग्जाम में आता है, करीबन करीबन सभी एग्जाम में वो मैंने देखा है। वो एग्जाम उस एग्जाम में जो कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी, चाहे वो एसएससी के कोई सा भी एग्जाम हो, 12th बेस पे हो या ग्रेजुएशन बेस पे हो, एनटीपीसी का हो या फिर सीएचएसएल का हो या फिर कोई सा भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चन मैंने जरूर देखा है। मतलब उसके उस कॉन्सेप्ट के बेस पर मैंने ये क्वेश्चन जरूर देखा है। तो आज आपको मैं वही कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट का नाम होगा कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरिजन, जो कि पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्या होता है क्या नहीं। देखो मैं एक बार लिख देता हूँ, क्या कॉन्सेप्ट का नाम है, कॉन्सेप्ट 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 ऑफ कंपैरिजन, कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरिजन। कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरिजन क्या है, मान लो आपको, मान लो ऐसा दिया हुआ है रूट ए माइनस रूट बी, अभी प्लस वाला भी बताया जाएगा, अभी सिर्फ माइनस वाला ना। मान लो ऐसा दिया है, एक हमें नंबर दे दिया, एक संख्या दे दी है, संख्या ही बनेगी यार इसको हल करके, और एक दे दिया मान लो ये, अभी ए बी सी डी करके ले रहा हूं मैं, बाद में उसके बाद आपको बताऊंगा इनमें से कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरिजन। अब उसको कैसे पता करोगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, पता क्या करना है आपको, आपको करना है जी, आपको करना है सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो। क्या डिफरेंस, सबसे पहले अगर माइनस का चिन्ह है तो डिफरेंस निकाल ले, ठीक है जी चलो। फिर इसका भी डिफरेंस निकालो। डिफरेंस मतलब ऐसा नहीं कि संख्या, बस ये वाला है ए माइनस बी, डिफरेंस मतलब ए माइनस बी ऐसे करके, और यहाँ सी माइनस डी, सी माइनस डी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको पता क्या करना है, जब निकाल लोगे डिफरेंस, उन दोनों का डिफरेंस देखो क्या आएगा, हमारा सेम आएगा। क्या आएगा, सेम आएगा। ये हमेशा सवाल ऐसा ही बनेगा। नोट करके लिख सकते हो, अगर नोट, अगर यदि डिफरेंस डिफरेंस सेम न हो, सेम न हो तो तो सवाल सवाल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ये लो है, ठीक है, ये भी मैंने लिख दिया। अगर ये डिफरेंस सेम ना आया तो सवाल नहीं बनेगा, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद आपको क्या करना है, जब भी डिफरेंस आ जाए आपको एक तो क्या आएगा, सबसे पहले आपको क्या करके देखना है, फिर उसके बाद आपको ए प्लस बी करके देखना, ए प्लस बी करके देखना, ठीक है जी। फिर उसके बाद सी प्लस डी करके देखना, सी प्लस डी करके देखना। इन दोनों में से, इन दोनों में से जो जिसका जिसकी जिसकी वैल्यू जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो वास्तव में छोटा होगा। क्या समझे, छोटा होगा। कुछ नहीं समझे, बिल्कुल कुछ नहीं समझोगे। मैं एक एग्जांपल से अगर बता दूं तो तब समझ जाओगे। मान लो एग्जांपल आपको दिया है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया भाई, कोई भी, ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए है भाई, है ना, ये कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है आपको, है ना। ये आपको एग्जांपल दिया है, एग्जांपल मान लो मैंने √7 और -√6 कुछ ऐसा ले लिया, और एक मैंने ले लिया √3 या कह सकते हैं √4 -√3, कुछ ऐसा मैंने एक एग्जांपल ले लिया। बताओ इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ऐसा आ सकता है, या बताओ इन दोनों में से कौन सा छोटा है। चलो बताओ इन दोनों में से कौन सा छोटा है, अभी तक कॉन्सेप्ट ही बताया, कौन सा छोटा है। बड़ा तो फिर पता ही लग जाएगा, एक छोटा जब तो दूसरा बड़ा ही होगा, सिंपल बात है। चलो, तो अब इसमें से क्या बता सकते हो, आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। 7 - 6 ऐसे ही तो निकाला था, ए माइनस बी निकाल लीजिए, आया कितना, 1। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आया, 4 - 3, ये आ गया जी 1। क्या ये दोनों सेम है क्या, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, ये दोनों सेम है। ऐसे ही मैंने बताया था आपको, ये दोनों सेम है तो ये भी सेम है। बन गया सवाल, ऐसा सवाल आपको आएगा।
अब इन दोनों में से a प्लस बी निकालो, c प्लस डी निकालो, मतलब 7 प्लस 6 निकाल लिया और एक निकाल लिया 4 प्लस 3। भले ही यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो लेकिन प्लस का ही निकालना आपको। दो निकाल गए, एक 7 और 6 कितना हो गया 13, और ये कितना होगा आपका 4 3 7 होगा। आपको दो दिखाई दे रहे, कौन सा बड़ा है इन दोनों में से? इन दोनों में से ये बड़ा है, ये बड़ा है। इसका मतलब वास्तव में छोटा होगा, छोटा होगा। मतलब जो ये वैल्यू है आपकी, ये तो है छोटी और ये आपकी बड़ी। समझे पुत्र? ये है आपका हिसाब, ये है थोड़ा सा हिसाब, है ना। ये बड़ा आया 13, 13 क्या इसी से ही तो लिया था हमने? बिल्कुल जी, इसी से ही लिया था। तो ये हमारा क्या होगा, वास्तव में छोटा होगा। मैंने यही लिखा, a प्लस बी निकालो, c प्लस डी निकालो, इन दोनों में से जिसकी वैल्यू बड़ी होगी, बड़ी हमारी ये आई 13, 7 में से 13, 13 ही तो बड़े है ना, तो हमारा ये इसका मतलब छोटा होगा। ये था आपका कॉन्सेप्ट। एक इसका क्वेश्चन और करेंगे। तो कॉन्सेप्ट बहुत आसान है और मजे का आता है, एकदम मजा आता है यार ऐसे ऐसे पढ़ने में, तो है ना। एक क्वेश्चन और करेंगे इसका, है ना। चलो यहाँ तक का एक क्वेश्चन ये वाला नोट करो। मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, है ना, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, एग्जाम्पल दूसरा ले लिया मैंने, है ना, दो एग्जाम्पल दूसरा ले लिया। मान लो रूट मैंने ले लिया भाई कितना 26, या ऐसा नहीं कह सकते आप, है ना, इसका तो रूट 25 आ जाएगा फिर। चलो मान लो, हाँ रूट 26 ही ले लिया मैंने, माइनस रूट 24 ले लिया मैंने, रूट 24 ले लिया। एक तो मैंने ये ले लिया, और मैं कह सकता हूं मैंने एक ले लिया रूट 33 ले लिया, माइनस रूट 31 ले लिया। बताओ कौन सा छोटा है, बताओ कौन सा छोटा है। तो अब बताना है आपको देख करके कौन सा छोटा है। बताओ कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। चलो देखते हैं ना। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालो, ये आया जी 2। इन दोनों का भी डिफरेंस निकालो, ये आया जी 2, है ना। 33 में से 31 गए 2, 26 बिल्कुल, ये भी 2, ये दोनों सेम है, बिल्कुल जी सेम है। तो अब क्या करो, इन दोनों को जोड़ करके लिखो, 26 प्लस 24, एक दिखाई दे रहा आपको 33 प्लस 31, ये कितना आ जाएगा 0 और 5, 50 आ जाएगा जी आपका। और ये कितना आ जाएगा 3 देख 4 और 3 3 6, ये आ गया 64। कौन सा बड़ा दिखाई दे रहा आपको? ये वाला बड़ा दिखाई दे रहा। जब ये बड़ा दिखाई दे रहा, इसका मतलब बड़ा नहीं है, ये क्या है, ये हमेशा ये आपका छोटा होगा। ये आपका कौन सा छोटा, ये वाला छोटा होगा। आपको लग रहा था कि ये बड़ा दिखाई दे रहा हमें, नहीं, ये ऐसे संख्याएं देखकर रूट के अंदर ये वाली बड़ी दिखाई दे रही, लेकिन नहीं, ये क्या है, ये छोटा है। ये क्या है, ये छोटा है। ये वाली बड़ी ये वाली दिखाई दे रही, भले ही दूर से देख के ऐसा दिखाई दे रहा होगा, आपको एग्जाम में एकदम देख के बता देना है कि ये वाला बड़ा है, नहीं, गलत कर दोगे, गलत कर दोगे, ये आपका छोटा निकल गया। अब ऐसा भी मत कर देना कि रूट के अंदर बड़ी संख्या दिखाई दे रही तो उसको बड़ा दिखा देना। भाई ये कॉन्सेप्ट इसी के लिए है कि गलत ना कर पाओ, तो आपको ऐसे करके देखना है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे तब प्लस आता है तब क्या होता है, तब यहाँ पे क्या होता है, एक बार इसको नोट करिएगा सही तरीके से। अब हम दूसरा इसका सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखो किस प्रकार का आएगा। मान लो ऐसा दे रखा होगा a और प्लस रूट b, एक तो आपको संख्या ये आएगी, और रूट c प्लस रूट d, एक संख्या आपकी ये आएगी। बताओ कौन सा बड़ा या कौन सा छोटा है इन दोनों में से। वहां पे माइनस था, यहाँ पे प्लस है, तो कॉन्सेप्ट बदल गया, थोड़ा सा बदला है, बस थोड़ा सा। क्या बदला है? सबसे पहले आपको इनका क्या याद करना, हमें सम मतलब योग, ये आपको फाइंड करके देखना। देखो वहां पे माइनस था तो डिफरेंस ज्ञात कर रहे थे, यहाँ पे अब जब प्लस है तो यहाँ पे ये तो हमारी चीज, ये तो हमने सीख ही ली, इसका भी सम ज्ञात करना होगा। चलो इन दोनों को, है ना। अब आपको क्या करना है, ये दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये दोनों इक्वल, या कह सकते हैं सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो सवाल नहीं बनेगा, ये भी ध्यान रखना। तब जाकर के आपको एक तो निकलेगा a गुना b और एक निकलेगा आपका c गुना d। अच्छा, उसमें हम क्या करके देख रहे थे, उसमें योग करके देख रहे थे, इसमें गुना करके देख रहे हैं। उसमें हमने a प्लस बी ज्ञात करके देखा था और c प्लस डी ज्ञात करके देखा था ना, लेकिन इसमें गुना करके देखेंगे। जो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा, बड़ा होगा, वही वही वास्तव में भी बड़ा ही होगा, बड़ा ही होगा। और जब छोटा होगा वो छोटा ही होगा, सिंपल।
उसमें भी ऐसा ही था, एक बड़ा मिल गया तो दूसरा छोटा होने वाला है यार, और दूसरा अगर बड़ा मिल गया तो दूसरा पहले छोटे होने वाला है, बस सिंपल। तो ये कैसे करना है, इसका एक एग्जाम्पल लेंगे हम, एक क्या दो एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल नंबर एक, तीसरा एग्जाम्पल जो आपको खुद को करने के लिए दूंगा। मान लो √6 माइनस √5, मैंने एक तो ये ले लिया, और √7 माइनस √6, मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया। सॉरी प्लस है यहाँ पे, तो प्लस ले लिया, ये है ना। या ऐसा नहीं कर सकते हम, 4 5 11, ये तो गलती हो गया। तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूं, क्या, मैंने ले लिया 6, और बताओ, है ना। ये ले लिया 5 और ये ले लिया 7। अब देखो इन दोनों का योग, देखो इन दोनों का योग, योग मतलब प्लस, कितना है, 6 6 12 आया, बिल्कुल जी। 7 और 5 ये भी 12 आया। क्या ये दोनों इक्वल है, जी बिल्कुल इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। तो सवाल बन चुका, जब ये दोनों इक्वल है, तो इक्वल है तो क्या कर सकते हैं, बताना है कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो क्या करना है आपको, इन दोनों का गुना करके देखो, 6 गुना 6, फिर इन दोनों का गुना करके देखो 5 गुना 7, तो 6 चंग तो हो गया 36, ठीक है जी। एक ही 5 सते हो गया 35, कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा। तो ये बड़ा, इसका मतलब वास्तव में भी, इसका मतलब वास्तव में भी, वास्तव में भी बड़ा है। तो मतलब ये वाली जो वैल्यू है आपकी, ये वाली बड़ी हो गई, ये बड़ी हो गई, और ये छोटी हो गई। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक एक सवाल और रहेगा इस पर, दूसरे नंबर का, और जो तीसरे नंबर का वो कमेंट में आप लोगों को जवाब देना है, जरूर देना है भाई कमेंट में जवाब, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा सवाल बनेगा, कुछ ऐसा सवाल सोचो, बन सकता है जो भी, है ना, सोचो। ये कॉन्सेप्ट आपको, दो कॉन्सेप्ट मैंने एक कॉन्सेप्ट में दो बता दिए मैंने, दो पार्ट है इसके, ठीक है। ये आपको जरूर जरूर याद करके रखने हैं। मैंने ले लिया एक एग्जाम्पल और ले लिया, एक एग्जाम्पल मैंने और ले लिया, एग्जाम्पल मान लिया मैंने, एग्जाम्पल नंबर 2। इन पर आधारित मैंने एक तो क्या मान लिया, चलो एक तो 11 प्लस 4, ठीक है, और एक मैंने मान लिया √7 प्लस √8। योग करो इन दोनों का योग, योग प्लस मतलब कितना आया, 15 आया जी, 15 आ चुका जी। इन दोनों का योग करो, ये भी 15 आ चुका जी। अब क्या करो, इन दोनों की गुना करो, 11 गुना 4, और इन दोनों की गुना करो 7 गुना 8, तो 11 चौक 44 हो गया, ठीक है जी। एक तो ये आ चुका, 8 से 56 हो गया, एक ये आ चुका। कौन सा बड़ा, ये बड़ा दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब ये वास्तव में, वास्तव वास्तव में बड़ा हुआ। अब वहां पे क्या था, माइनस वाले में एक बड़ा, तो वो छोटा माना जाएगा ना, तो हमारा ये तो बड़ा होगा, अगर ये बड़ा आ रहा गुना कर गया तो बड़ा, और ये छोटा, ठीक है। चीजें समझ चुके होंगे, नहीं समझे इसके बारे में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप डाउट ग्रुप में एसएमएस करिए, और डाउट ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां पे क्वेश्चन भेज सकते हो, आपके भाई बहन और भी जुड़े हुए हैं, वहां पे आपको एक दूसरे को क्वेश्चन भेजते रहते हैं। चलिए, तो ये होगा समाप्त आज का, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट वीडियो में भी हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाएंगे, उसमें भी आपका क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस ज्यादा चांस थे क्वेश्चन आने के, इस वजह से मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। और एनटीपीसी की क्लास भी चल रही है हमारी इसी चैनल पर, और बीएससी की भी चल रही है। एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चालू कर रखे हैं हमने, जीके और जीएस के और मैथमेटिक्स के, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।